बिग बैश लीग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओवरऑल इनिंग्स को देख के यही लगता है कि एक इमोशनल इंड्योरेंस की ट्रेनिंग शुरू कर रखी है दोनों ने। और रन्स इस तरह बनाए जा रहे हैं जैसे इनकी सैलरी से कट होने हैं। तुमसे ना हो पाएगा। दोनों की इनिंग्स ने यह साबित कर दिया है कि इंतहा से ज्यादा सब्र भी खतरनाक होता है। T20 में यही हालात हुए पड़े हैं कि बॉलर्स इन पे अटैक करना ही छोड़ गए हैं कि ये खुद ही अपने आप थक जाएंगे। परफॉर्मेंस देख के यही लगता है कि T20 सीरीज में ही टेस्ट के ऑडिशंस देने शुरू कर दिए हैं और एक तरह से बिग बैश लीग को बिग ब्लॉक लीग ही बना के रख दिया है। इन दो खिलाड़ियों का हाईली डिफेंसिव मोड देखते हुए जो बाउंड्री पर रस्सा लगा होता है, रोप लगा होता है, उसने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब मैं ही आगे आ जाता हूं क्योंकि आपने तो डिफेंसिव मोड में रहना है, ना आपसे अटैकिंग मोड में चौके और छक्के लगने हैं। जो अपोनेंट टीम्स के फील्डर्स होते हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि जब ये दो महान खिलाड़ी आ जाएं तो हमें बराए मेहरबानी मोबाइल्स दे दिया करें, क्योंकि ना इनसे चौके छक्के लगने हैं, ना हमें बाल के पीछे भागना है। तो खड़े खड़े नींद आनी शुरू हो जाती है, मोबाइल पे कोई गेम खेल लिया करें, कोई रील्स देख लिया करें। आप भी कह रहे होंगे कि भाई साहब काहे पगला गए हो, भाई साहब क्या करें कि मोहम्मद रिजवान ने 8 इनिंग्स में को 167 रन बनाए हैं। उधर से किंग बाबर भैया ने जो है 8 इनिंग्स में 154 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट ऐसी है कि बोलते हुए शर्म आ रही है। 103 का 104 रन का स्ट्राइक रेट। अब इस सूरत हाल में हम इनसे फिर क्या करें, इनकी तारीफ कैसे करें हम। दोनों एक दूसरे को देख के यही कहे जा रहे होते हैं कि भाई तू रहने दे, तेरे से ज्यादा बुरा तो मैं खेल सकता हूं। उधर से इन्होंने वर्स्ट परफॉर्मेंस की एक ट्रॉफी शुरू कर रखी है अलहदा से। हम इनको अपने स्टार्स मानते हैं, किंग मानते हैं, ये वहां पे जाके स्लो मोशन आर्टिस्ट ही बन गए हैं। फैंस भी परेशान है कि हम इनको अप्रिशिएट करें या इनसे माफी मांग लें। कमेंट्री बॉक्स में लोग ये कह रहे होते हैं कि आज इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा। तो भाई साहब हम इस वजह से भी बुकलाए हुए हैं और खुपड़िया घूमी पड़ी है। क्या करें कि मोहम्मद रिजवान ने सिडनी थंडर के खिलाफ मेलबर्न रैना गार्ड की तरफ से खेलते हुए बिग बैश लीग के 33rd मैच में अभी 23 बॉलों पर बड़ी एफर्ट करके सिर्फ 26 रन ही बनाए थे। कप्तान विल सदरलैंड ने आकर कह दिया कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण हमको ठीक नहीं लगते, तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, अपने क्षेत्र में जाओ, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन करो। और हमें तो पलवेल भी निकलना है और आपके इस चक्कर में हम पलवेल भी नहीं निकल पाएंगे। और भाई साहब को रिटायर्ड आउट कर दिया। नो डाउट कि इससे पहले भी कई खिलाड़ी रिटायर्ड आउट हुए हैं, लेकिन यहां पे हमें कुछ ज्यादा ही कौमी बेइज्जती और नेशनल एम्बैरेसमेंट फील हुई जा रही है। विल सदरलैंड ने कहा कि भाई साहब आप जो लर्न करना चाह रहे हो वो आपके उस लर्न के चक्कर में हमारे लन लगे जा रहे हैं, आप हमारे कुछ और ही लगे जा रहे हैं। तो भाई साहब रहने दीजिए, आप बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कुछ ऐसा ही सीन था। हम यहाँ पे मोर्चे निकाली जा रहे हैं हमारे इन दो महान खिलाड़ियों की मोटिवेशन, एप्रिसिएशन, उनको प्रमोशन के चक्कर में कि बड़े इवेंट्स के लिए इनकी सिलेक्शन कंफर्मेशन हो सके। ये जो T20 मैचेस होते हैं होते ही इसी वजह से हैं कि आपके बड़े इवेंट्स के लिए कंफर्मेशन हो सके, आपका मोरल अप हो सके। लेकिन यहाँ पे तो सजुकनाते लर्न की बजाय कुछ और ही लगे जा रहे हैं। देखिए कि 8 मैचेस में मोहम्मद रिजवान ने 167 रन बनाए हैं, बाबर ने 8 इनिंग्स में 154 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट बताते हुए शर्म होती है कि 123 रन और 150 रन का ये कौन सा स्ट्राइक रेट है भाई साहब, हमको प्राइवेट में बताई दो। आपके छोटे भाई हैं, किसी लड़की का मामला है, किसी कन्या ने छेड़ा है, वहां पे किसी गोरे ने ससुर का नाती आंख दिखाई है तो कुपड़िया खोल के रख देंगे। आप अपने जहन में रखिए कि इन ऑस्ट्रेलिया से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कर्जा चाहिए तो IMF से ले लेते हैं, हमारे अरबी भाई बेटे हैं तो हमें मॉरल, फाइनेंशियल, सोशल सपोर्ट चाहिए तो हम वहीं से लेते हैं। खुल के खेजिए, ससुर का नाती पूरा आंदोलन करके रखती है। हम यहाँ पे आंदोलन चालू किए हुए हैं, यहाँ पे आंदोलन करके बैठे हुए हैं। हम इन दो खिलाड़ियों का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन भाई साहब हमारे इमोशंस का अत्याचार करके रख दिया इन दोनों खिलाड़ियों ने। तो भाई साहब थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट, साइकोलॉजिकल और इन चीजों पर भी काम करिए। कंटिन्यूटी भी कुछ चीज होती है। परफॉर्मेंस देने पे है तो वो भी सरप्राइज है, ना देने पे है तो वो भी सरप्राइजेस के अंबार लगे हुए हैं। वंडर बॉय ही बना हुआ है हर कोई हमारे कुल में, इधर से हमारे मुल्क में वैसे ही कोई नया वंडर बॉय आने वाला है। तो भाई साहब आप वंडर बॉय मत बनिए। मैंने जब देखा कि सिडनी थंडर में सिर्फ पैट कमिंस के अलावा कोई बढ़िया किस्म का बॉलर ही नहीं है कि जिसको आप देख के थोड़ा सा परेशान हो सके, बुकला सके, तो भाई साहब इतनी क्या परेशानी है। इस तरह के बॉलर्स हमारे गली मोहल्लों में आम फिर रहे हैं। जिस तरह के बॉलर्स को देख के आप घबराई जा रहे हैं, बड़ी बात कर गया हूं, लेकिन भाई साहब रियलिटी है। हारिस रऊफ के अलावा अभी वहां पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम बिग बैश लीग में थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर सकें कि वो बता सके कि जो अच्छा खेल रहे हैं। बाकी सबने तो
सत्यानाश करके रख दिया, खोपड़िया घुमा के रखती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी विशेष हैं कि आप थोड़ा सा जल्दी कम बैक कीजिए। इधर बड़ा बेइज्जती हुई जा रहा है, उधर से भारतीय ऐसे ऐसे वीडियोस बनाई जा रहे हैं कि ससुर का नाती देख के यूट्यूब बंद करके छोड़ दिया, फेसबुक बंद करके छोड़ दिया। विराट कोहली जी ने तो सिर्फ चेजिंग में ही 10,000 रन क्रॉस कर लिए हैं। वो जितना खतरनाक मैच होता है वो उतने ही खतरनाक बन जाते हैं। बढ़िया किस्म के प्लेयर हैं। तो ये ससुर के नाती जो विराट कोहली का और बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं, बढ़िया घूम जाती है। उनका लेवल देखो और इनकी परफॉर्मेंस लेवल देख लो ससुर के नातियों। इस वजह से हमने कहा कि इस सारे ज्ञान को यहीं पे पेलना बंद कर दो, छोड़ दो स्टोरी को कि वो बराबर हैं लेवल। ये कंपैरिजन बिल्कुल ही मैचिंग नहीं करता। विराट कोहली की परफॉर्मेंस, फिटनेस, टेम्परामेंट, बॉडी लैंग्वेज, कंटिन्यूटी, वो सारी चीजें पार एक्सीलेंस हैं। और ये ससुर का नाती लोअर देन एक्सीलेंस चले गए हैं। काहे घबरा रहे हो भाई साहब? को पैसा रोकड़ा कुछ भी नहीं लेते हम ऑस्ट्रेलियन से। तो भाई साहब हम यही चाहते हैं कि आप हमारे दो सीनियर प्लेयर हैं, हम आपका दिल से इज्जत करते हैं। भाई साहब थोड़ा सा ख्याल कीजिए, जल्दी कम बैक कीजिए, हमारी बेस्ट विशेष हैं। लेकिन ये इस तरह का दोबारा रिटायर्ड आउट हम बिल्कुल नहीं सह कर पाएंगे। एकदम गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द बढ़िया किस्म की परफॉर्मेंस दिखाएंगे।